हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों, हे मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर आओ चलो परमात्मा की ओर चरण में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं करबद्ध प्रणाम है। हे प्रिय मित्रों, गत वीडियो की भांति ये वीडियो भी बहुत ही सुंदर, ज्ञानवर्धक और हर तरह से हर वर्ग के लिए उत्तम विचार रखने के लिए, और इतने उत्तम विचार कि आप शायद महसूस करो कि जिंदगी क्या है और हम क्या जी रहे हैं, हमें मिला क्या था जीने के लिए, हमें बताया क्या था, हमने प्रभु के श्री सन्मुख वादा क्या किया था और हम क्या जी रहे हैं और क्या जीने में विश्वास करते हैं। फिर आप स्वतः ही अपना आकलन करने लगेंगे। प्रिय बंधुओं, एक तो सर्वप्रथम कोशिश करें अपनी रीढ़ सीधी करके बैठें और बगैर जरूरत के आप न बोलें। 2 और एक तीसरा और जोड़ लीजिए आज, कि जब भी आप किसी से बोलें तो अपने चेहरे की भाव भंगिमा कृपया आनंद पूर्वक करें, संतुष्टिजनक करें। प्रेम वाली नहीं कर सकते हैं, हंसी खुशी वाली नहीं कर सकते हैं कि सामने वाला कलिकाल है या उचित अर्थ ना निकालें, लेकिन एक संतुष्टि वाली, आनंद वाली छवि आपके चेहरे पे होनी चाहिए, ताकि आपका से मिलने के बाद 10 बार आपके उस स्वरूप का ध्यान करें, सोचे विचार करें कि भाई इस बंदे के अंदर, इस मनुष्य के अंदर, इस मेरी माता बहन के अंदर भी कुछ तो ऐसा था जो सीधा छू गया। मनमोहक जो बातें कीजिए वे हमेशा मनमोहक बातें कीजिए, सुंदर, आनंद से भरी हुई। सामने वाला सुने तो एक बार उसकी थकान दूर हो जाए, है ना, एक बार उसकी थकान दूर हो जाए और फिर कभी भी समय मिल जाए तो आपसे मिलने को लालायित रहे कि चलो भाई 10 मिनट मिल के चलते हैं। अच्छे आदमी हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं, बहुत ही सुंदर विचार हैं, और जब भी कभी 10 मिनट भी वार्तालाप का समय आया तो 10 मिनट में आनंद से भर देते हैं। हे प्रिय मित्रों, माताओं बहनों, बंधु बांधवों, हालांकि इस वीडियो से रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक अनुभव बताता हूँ। ऐसे कम से कम मेरे मित्र मंडली में शायद 30-35 के करीब तो अनुभव मैंने किया है, जो कभी कभी बगैर कार्य भी आ जाते हैं और मिलते हैं, कह ले डॉक्टर साहब आपसे मिले, जो डॉक्टर्स भी हैं और अदर्स अच्छे व्यापार भी करने वाले हैं, कि जब भी हम कितने भी तनाव के क्षण में आपसे मिलते हैं आनंद से भर जाते हैं मात्र मिलने से ही। और आपने अगर 5 मिनट हमसे बात कर ली तो सारी समस्याओं का निदान हो जाता है, और 15 मिनट आपके सन्मुख बैठ गए तो फिर तो समझो कि घर तक की समस्याएं सोल्व मात्र बैठने से, क्योंकि ये आपकी प्रकृति बन जाती है। आनंद, शांति, प्रेम, सुमधुर वाणी और प्यार, ये आपकी प्रकृति बन जाती है, और प्रकृति माने ईश्वर। जब आपके अंदर बैठा ईश्वर ये सब देना शुरू कर देता है तो सामने वाला निहाल हो जाता है। मेरे भाइयों, निहाल, वो आनंद से भर जाता है। कहाँ वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम की तपिश में जलता हुआ आया है। सोचना, शब्दों का ध्यान देना। कहाँ पे वो
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पंच दुष्टों की तपिश में संगत में रहकर वो जल गया है। तो उसको सत्य का जो शीतल जल छिड़के जाता है, एक हल्की सी शांति और आनंद की जो उस पे पलक झपकती दृष्टि पड़ती है, तो फिर वो निहाल हो जाता है, वो आनंद से भर जाता है, वो अनंत सुख से भर जाता है और उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है। अनायासी इतना गदगद हो जाता है कि उसको हजारों लाखों रुपए मिल जाए तो शायद वो प्रसन्नता हासिल ना कर सके। जो चंद क्षणों के एक उस व्यक्ति से मिलके जो वास्तविक आनंद को जीता हो। आनंद को समझना नहीं होता, आनंद को जानना नहीं होता, खुशी को जानना नहीं। हमको जब तक हम खुशी को जानते रहेंगे हम कभी खुश नहीं रहेंगे। जब तक हम आनंद को जानते रहेंगे, आनंद में इतना मजा आइए भैया, तब तक हम कभी भी आनंद को नहीं प्राप्त होंगे, ना उस आनंद के क्षण को जी सकेंगे। कृपया कर, मेहरबानी कर मेरे मित्र, मेरे भाइयों, अगर कोई प्रसन्न रहना चाहता हो तो अभिनय न करें, उस प्रसन्नता को जीवन में धारण करें, उसको सीन को जियो, स्वाभाविक जियो। जो अपना स्वाभाविक जीवन है उसको जियो, बंधन में मत पड़ो। जैसे आप दूसरे के आरोपों को अपने सर पे बांध लेते हैं, तब आप दुख को पर्याप्त हो जाते हैं। आपको आलू टमाटर पसंद है, दूसरे ने थोप दिया, भाई ये तो पित्त को बढ़ाएगा, आप जो है सेम की फली बनवा लीजिए। तो उसने आपको थोप दिया, आपका मन, हृदय, आत्मा आलू टमाटर के प्रति आकर्षित थी, क्योंकि आपके जो शरीर में सुपर कंप्यूटर है, शरीर ब्रह्मांड में इससे न शक्तिशाली, न इससे 100% रेडियो वेव्स निकालने वाला पॉजिटिव वाली, और ना ही सत्य भाषण करने वाला को दुनिया में बना ही नहीं। तो ये मेरे प्रिय मित्रों, जब आप इस अपने सुपर कंप्यूटर में अपने सुंदर वृतांत, सुंदर क्षण वाली हैबिटें, प्यार और आनंद और सुंदर शब्दों का चयन करके उनका सुंदर उच्चारण करना, वो भी आत्मा से होना शुरू हो जाएगा, तो फिर देखना आप किस तरह फर्श से अर्श पर पहुंचते हैं। वे व्यक्ति, उनकी भीड़ों के काफिले जुट जाएंगे, लेकिन ये अनमोल शब्द प्राप्त होंगे या ना होंगे, ये पक्की गारंटी कौन ले सकता है। तो अभी से आप अपने आप की एक आदत बना लीजिए। 2 आदत पहले थी, तीसरी आज बताई थी मैंने। पहली तो ये थी, ये जीवन बदलने के लिए धीरे धीरे क्यों बता रहा हूँ, कोई एक साथ बताई तो कोई भी तुम्हारे याद नहीं रहने की। जब एक का अभ्यास हो जाएगा फिर दूसरी का फिर तीसरी, इस तरह ही जीवन आपका निश्चित बदलेगा। नंबर 1, रीढ़ सीधी। नंबर 2, जब आप खाली हों तो प्रिय मन और जिह्वा दोनों से मौन व्रत का धारण करें, कोशिश करें। और आज जो बताया मैंने, संतुष्टि और आनंद के क्षण, संतुष्टि और आनंद के क्षण आपके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। जो एक महान आत्माओं, महान सिद्धों, महान संतों, दिव्य पुरुषों, देवताओं और इस सृष्टि का संपूर्ण जो संचालन और शक्ति कर रही है, वो शांत और आनंद से भरी हुई है। ये प्रकृति का रूप है जो मैंने आपको बताया है, ये ईश्वर का रूप है। शांत और आनंद से भरा हुआ ईश्वर का रूप ही है।
आप कहोगे कि आपने कभी ईश्वर को कहाँ देख लिया, कैसा रूप है? मैंने अनुभव किया है। आप एक फूल में के बगीचे में जाइए, वहाँ चहचहाट नहीं, परम शांति, लेकिन एक आनंद से भरे हुए वृक्ष, वे फूल। जब भी आप नजर में डालोगे आप भी आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि वे सब पुष्प आनंद से भरे हुए हैं। यही प्रकृति है। एक नदी है, अपने शांत कल 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 की आवाज में इस तरह बह जा रही है, निरंतर निरंतर, और आनंद अपने परम आनंद में, अपनी परम शांति में व्याप्त है। आपने कभी देखा होगा, बहुत से सिद्ध संत महात्मा नदी के किनारे पे जाकर तप करते थे। वो यही था कि पानी की व्यवस्था और परम शांति का अनुभव, क्योंकि नदी भी एक प्रकृति का ही रूप है, एक ईश्वर का ही रूप है। हे प्रिय मित्रों, आप कभी आकाश को निहार के देखो, गहराई का तो पता नहीं, लेकिन परम शांति, साइलेंट। और जब निहारते रहोगे, ये देखो वो देखो वो देखो, वो आनंद आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसलिए प्रकृति जो है वो शांत और आनंद से भरी हुई है। तो आप भी प्रकृति का एक गुण अपने आत्मा में धारण कर लीजिए। फिर जब भी कोई आपसे मिलेगा, कोई ताकत ही नहीं जो आपका स्मरण उसके सदा, उसके मन, उनके दिमाग, उनके हृदय, वहां पे अमिट छाप छोड़ के जाएगा, क्योंकि आपने सदैव कल्याणकारी कार्य का वचन संकल्प लेते जा रहे हैं, तो जीवन में आपके बदलाव भी निश्चित ही होगा। हे परम प्रिय मित्रों, ये अनुपम अद्भुत जो शब्द हैं, ये सब प्रकृति की गोद से ही निकल रहे हैं। मैंने कभी किसी पुस्तक के अध्ययन के शब्दों का मैं कभी चयन करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वे शब्द जिसने पुस्तक वो लिखी है, रचना की है, शब्द बोले हैं, वो उसके आनंद और ज्ञान है, उसका है वो। और जो हम दे रहे हैं ये यूनिवर्स का दे रहे हैं। आप सोचिए, बातों में समानता देखिए आप। वो जो ज्ञान है, वो गूढ़ ज्ञान जिसने पुस्तक लिखी उस राइटर का है, उसके अनुभव है, उसी की शांति और आनंद है। लेकिन आपको अपनी शांति, अपने अनुभव, अपने आनंद में जियोगे, ये काम आएगा, दूसरे वाला नहीं आ सकता। यहाँ है सिस्टम सारा। ये सिस्टम है जैसे कि आपको 10 नंबर का जूता आता है, किसी ने 4 नंबर का, 5 का, 6 का, 7 का दे दिया, तो आपको किस काम का जूता तो है, लेकिन नंबर इतने छोटे, तो पंजे में आ गए तो एडी में फिट नहीं, एडी में आ गए तो पंजे में फिट नहीं। इसी प्रकार ये दूसरे के शब्दों का अनुसरण करना, पंजे में फिट आ गया तो एडी में नहीं, एडी में आ गया तो पंजे में नहीं, ऐसी रहता है। इसलिए अपने आप को एक उन्नत उस प्रभु के पथ पर चलने वाला पथ जो है पथिक बनाइए, ताकि ईश्वर के पथ पर चलने वाला पथिक हमेशा निश्चित ही उस परम सत्ता का दीदार करता है, जिसके लिए करोड़ों अरबों जन्म से बड़े बड़े सिद्ध महात्मा ऋषि तड़पते रहते हैं, और आप उसको इतने सहज योग के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं कि अनमोल 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 आपके श्रीमुख से, औरों के श्रीमुख से साधो साधो आनंद से भर जाओगे। हे प्रिय मित्रों, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है, फिर इसमें कट का दौर चल जाएगा, और कट का दौर ना कुछ समझ में आएगा। और जितनी मेहनत हम कर रहे हैं प्रभु नाम पे, प्रभु स्मरण पे, प्रभु चिंतन पे, और सब हमारे राष्ट्र की संस्कृति और कल्याण के लिए, वो बहुत ही समय निकाल कर बहुत ही उत्तम कार्य है।
जब इसके रिजल्ट आएंगे तब आप बताओगे कि वास्तविक एक एक बात उन्होंने सत्य बताई थी, आज के रिजल्ट तो अनमोल है। के साथ ही करबद्ध प्रणाम।